ग्वादर चंद अनासर ने इतना हाईलाइट और ग्लैमराइज किया, उसमें इतने इतने बड़े लोगों ने, आप देखो एजुकेशन सिटी है जी, हेल्थ सिटी है, एयरपोर्ट का, फिर आपने देखा कि वहाँ जितना सरमाया इस वक्त डंप हो चुका है, वो एक मिसाल आप है। लेकिन वो आपने मास्टर प्लान तक जो है वो नहीं सा मंजूर हुआ, जब तक ये 2 साल से पहले हुआ अप्रूव, कई साल हुआ ही नहीं। यानी इधर से उठाया कोई प्रोजेक्ट, लोगों को बेचा, उसको बदला, फिर नया बना लिया। इन हालात में इसको इस्तेमाल को वापस लाने में कोई वजह, कोई तरीका, कोई कब तक होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? खुदा करे एतमाद बहाल हो, लेकिन एतमाद जो होता है वो ख्वाहिशात में नहीं होता, वो अमली ज़िंदगी में होता है। मैं सैकड़ों नहीं हज़ारों उन ओमानियों को जानता हूँ जो ओमान के अमीर तरीन लोगों में से हैं। जब उनको गवादर का नक्शा पहली दफ़ा पेश किया गया एक कॉन्फ्रेंस में, तो ईच वन ऑफ देम जंप्ड ऑन इट। हर एक सोच रहा था कि मेरे घर से, जो मेरे दादा का घर था, उससे इतने फासले पे एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी, मेरे परदादा का घर जो था उसके साथ एक होटल बनेगा। उन सब के अंदर ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में आएंगे, हम यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे और एक गवादर एक ऐसा जगह बन जाएगी जिसको वो दुबई से प्रेफरेंस देंगे। लिहाजा हमने उस तरफ पॉलिटिक्स की, हमने वो ज़मीनें जो थी इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को बेच दी। नतीजा ये हुआ कि वो जो प्रॉपर्टी को डेवलप होना था जिस अंदाज में, जिस तरह के वहाँ स्कूल और कॉलेज बनने चाहिए थे, एक भी नहीं बना, कोई होटल नहीं बना, एक नहीं बना। बुनियादी तौर पर सुल्तान काबूस ने कराची से गवादर तक फ्री सड़क बना के दी। ये आपको रिकॉर्ड पे होना चाहिए कि कराची और गवादर के दरमियान फ्री सड़क बना के दी। अच्छा, और जब सुल्तान काबूस को पता चला कि वहाँ पे बिजली की किल्लत है, तो उसने एक दिन कहा कि 10,000 ट्रांसफार्मर गवादर में लोगों को भी तकसीम कर दिए जाए। 3 साल बाद उसने पूछा कि वो ट्रांसफार्मर का क्या हुआ, उन्होंने कहा वैसे ही पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पेट्रोल नहीं दे सकते। आपके यहाँ बेसिक प्लानिंग नहीं है, आपके यहाँ बेसिक ख्वाहिश नहीं है, आपके यहाँ बेसिक तरबियत नहीं है, आपके यहाँ ये मालूम ही नहीं लोगों को कि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का नाम होता है। यहाँ मलिक रियाज और इस तरह के लोग जो आ गए, उन्होंने फाइलें बेची, हुकूमत की ज़मीनों पर कब्जा किया, परवेज इलाही जैसे नेक शरीफ लोग जो थे उनको साथ मिलाया और नतीजा हुआ कि बिलियनर हो गए। हालांकि होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान में आने वाला हर पाकिस्तानी, उसको रहने का मकान, उसको पढ़ने के लिए स्कूल, उसको सेहत के लिए हॉस्पिटल हुकूमत पाकिस्तान फराहम करती। आज भी हो सकता है, आज भी इन जो माफियाज है इनसे निजात दिलाई जाए। $32 बिलियन हर साल पाकिस्तान आता है, जिसमें से $24 बिलियन इन प्रॉपर्टी डीलर्स की जेब में चला जाता है। वो रात को जो प्राइस होती है, अगले दिन, मैं लेक सिटी में रहता हूँ, मेरे घर के सामने प्लॉट था, मुझसे डीलर 75 लाख मांग रहा था एक कनाल का। मैं मस्कत चला गया, 20 दिन बाद वापस आया, उसने कहा कीमत 3 करोड़ हो गई। मैंने कहा कैसे? उसने कहा 4 प्रॉपर्टी डीलर्स ने लाहौर के फैसला किया है कि मिनिमम प्राइस 3 करोड़ होगी। जहां मुल्क माफिया चलाते हो, जहां हुकूमतें माफियाज के कंट्रोल में हो, जहां निगोशिएटर मलिक रियाज जैसी खूबसूरत शख्सियात हों, वहां आप तरक्की की बात नहीं कर सकते, अवाम की बहबूद की बात नहीं कर सकते।